हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑल इंडिया बार काउंसिल की जो न्यूज़ है लेटेस्ट, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता पर फैसला सुरक्षित रखा। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दी है, इसके ऊपर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। ठीक है, बस एक टिप्पणी की है, जो बातें की गई है वो सब चीज़ें हैं कि क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने की है। ठीक है, 28 सितंबर 2022 को सुरक्षित रख लिया गया है। अधिक जानकारी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि दोस्तों, सुनवाई का मुख्य एजेंडा क्या था। सुनवाई का मुख्य एजेंडा जो वहाँ पे बताया गया था कि एक पूर्व नामांकन परीक्षा की अनुमति देना था। मतलब कि जैसे कि हमें, जैसे ऑल इंडिया बार काउंसिल में अपना हम पेपर कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट में आपको एनरोलमेंट कराना पड़ता है, फिर उसके बाद बाहर में देना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये बताया गया है कि क्या कोई एक साथ नहीं कर सकता है कि स्टेट का और दोनों का एक साथ मिला जाए। स्टेट और ऑल इंडिया बार का एक साथ अगर एनरोलमेंट हो जाए तो टाइम बचेगा। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप पहले ही, मतलब कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट से पहले ही हम परीक्षा का एनरोलमेंट का फॉर्म भर लिया जाए कि भाई जो फाइनल ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, फॉर्म भर सकता है, पेपर जैसे फाइनल ईयर में फॉर्म भर सकता है, फिर पेपर एग्जाम दे सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है, क्योंकि टाइम जो वेस्ट होता है टाइम बचत करने के लिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है। देखो, सुनवाई का मुख्य एजेंडा एक पूर्व नामांकन परीक्षा की अनुमति देना था, जो आदर्श रूप से कानून स्नातकों को समय बचाने और परीक्षा के लिए उपस्थित होने में मदद करेगा। एआईबी उनके लॉ कॉलेज के अंतिम वर्ष में परीक्षा। हालांकि अखिल भारतीय बार परीक्षा की वर्तमान पात्रता मानदंड के अनुसार कानून स्नातकों को बार परीक्षा में बैठने से पहले अपने राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकृत और नामांकित होना चाहिए। मतलब कि कोई फाइनल ईयर में है, मान लो एलएलबी थर्ड ईयर में है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्म कैसे भरेगा जब तक वो स्टेट बार काउंसिल में अपना पंजीकृत नहीं कर पाएगा। जब पहले स्टेट बार काउंसिल को पंजीकृत करेगा, वहाँ की फीस देगा 15,000, जो भी फीस लगती है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। वहाँ की फीस देने के बाद, पूरा सब डिग्री देने के बाद, एलएलबी की डिग्री, जब भी तो वहाँ से एनरोलमेंट हो जाएगा आपका स्टेट का। उसी के बाद तो आप ऑल इंडिया में जा सकते हो। इन्होंने यही बोला कि जब तक वो अपने राज्य की बार काउंसिल के साथ पंजीकृत और नामांकित होना चाहिए। ठीक है, जब ही तो वो भरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इसकी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। एआईबी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मुख्य रूप से तीन मुख्य मुद्दे शामिल है। तीन मुख्य मुद्दे क्या है दोस्तों? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया नामांकन के लिए एक शर्त के रूप में पूर्व नामांकन परीक्षा निर्धारित कर सकती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया नामांकन के लिए पूर्व नामांकन परीक्षा निर्धारित कर सकती है। क्या परिषद 1995 में जारी अपने परीक्षण नियमों के अनुसार नामांकन पूर्व परीक्षण निर्धारित कर सकती है। यदि पूर्व नामांकन परीक्षा की अनुमति नहीं है तो क्या बार बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा, मतलब एडवोकेट एक्ट की धारा 49(1) AH के अनुरूप नामांकन के बाद की परीक्षा निर्धारित कर सकती है। मतलब कि नामांकन होने के बाद परीक्षा निर्धारित कर सकते हैं, ये पॉइंट बोला। तो वर्तमान में उम्मीदवारों को बार परीक्षा में बैठने के योग्य बनाने के लिए अपने संबंधित राज्य बार काउंसिल के साथ अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ के सामने प्रस्तुत तर्कों में यह कहा गया कि एक पूर्व नामांकन परीक्षा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह वकील बनने से पहले कानून स्नातक की योग्यता निर्धारित करेगी। दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि फाइनल ईयर वाले को मौका दिया जाए कि वो शुरू से ही फॉर्म भर सके परीक्षा का। इसका मतलब ये कहना यही है कि अगर वे यही चाहते हैं कि परीक्षा होएगी, तो मतलब कि अभी भी आप समझ रहे हो कि परीक्षा होएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, पता कि ये उनका यही क्वेश्चन है कि क्या वहाँ पे फाइनल एलएलबी फाइनल ईयर के भी फॉर्म भर सकते हैं।
क्यों नहीं भर सकते भी ऐसे, तो वो पॉइंट है जो भी है। बाकी नेक्स्ट कोई डेट है तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम तो होने ही है, जो एग्ज़ाम है दोस्तों अपनी तैयारी करें, ठीक है।